बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और वो है अकाउंटेंट फॉर्मेट। यानी कि अब आप खुद अपना अकाउंटेंट का फॉर्मेट बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको अकाउंटेंट का काम करना आना चाहिए। अकाउंटेंट के फॉर्मेट बेशुमार किस्म के होते हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर कंपनियां खुद डिज़ाइन दे सकती हैं और कोई भी एक्सेल पे काम कर रहा है वो भी अपना फॉर्मेट खुद डिज़ाइन दे सकता है। अब जो मैं आज आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ उसके साथ मैं आपको लेजर बनाना भी बताऊंगा और उस पर थोड़ा सा काम करके भी दिखाऊंगा ताकि आप अपना खुद काम कर सकें जिस तरह से, क्योंकि हमें अकाउंटेंट का काम आते हुए जब फॉर्मेट नहीं आएगा तो हम प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें अकाउंटेंट फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। अब जैसे ये ब्लैंक शीट है, बिल्कुल सबसे पहले तो आप इसमें लकीरें डाल लें। कंट्रोल ए सेलेक्ट किया तमाम और यहाँ पे आए आपने और इसको आपने ये इसकी लकीरें आ गई। अब इसमें हमें जो है फॉर्मेट जो बनाना है, अब एक कॉलम को सबसे पहले आप इसको ज़्यादा इसकी चौड़ाई कर दें 12 या 15। हम 12 कर लेते हैं, ये 12 हो गई। उसके बाद इसकी बी कॉलम की चौड़ाई को आप कर दें 35 या 40। 35 कर दें या 40 कर दें, 35 कर दिया। फिर इसके ये 3 कॉलम, इनको आप कर दें 12 या 15। 12 या इनकी चौड़ाई कर दें 12 या 15, तो मैं 15 कर देता हूँ ताकि इसमें अमाउंट सही से आए। और इसको भी मैंने पहले 35 किया था, इसको मैं कर देता हूँ 40 ताकि हमारा काम आसानी से हो सकेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने इसको मर्ज किया, इन दो लकीरों को मर्ज कर दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखा कैश बुक। कैश बुक और कैपिटल में लिख दें इसको, कैश बुक, ये लिख दिया आपने। और यहाँ पे आपने लिखा डेट, फिर यहाँ लिखे पार्टिकुलर, फिर यहाँ लिखे आप रिसिप्ट, फिर यहाँ लिखे आप पेमेंट्स और यहाँ लिखे आप बैलेंस। और इनको सेंट्रलाइज करें, इन सबको सिलेक्ट कर लें, बल्कि इन दोनों को इसको और इसको सेंट्रलाइज कर दें इसको आप, और इनको बोल्ड भी करें और इसको बड़ा कर लें, यानी कि जहाँ तक आपका दिल करता है इसको, यानी कि खूबसूरत लगे। और इसको भी आप बोल्ड करें, ये काफ़ी है। और इसको आप कलर दे दें, इन दोनों को एक जैसा कलर दे दें। मैं इसको येलो दे देता हूँ और आपका जो देना चाहे उसको दे दें। अब उसके बाद आता है इसमें फार्मूला लगाना। फार्मूला किस तरह से लगाएंगे, इसके अंदर आप यहाँ पे बैलेंस में आए, बैलेंस में आप प्लस और रिसिप्ट पे आए यहाँ पे और इसको एंटर कर दें। ठीक है। अब जो भी आप यहाँ लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखा कैपिटल, और यहाँ लिखा आपने 50,000, तो ये आपके 50,000 यहाँ आएगा। इसको बोल्ड कर। अब यहाँ पे एक तो फार्मूला ये था, अब दूसरे यहाँ पे आपने इसको फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप देखें कि प्लस और आप यहाँ पे एंटर कर दें। जब यहाँ पे आ जाए कर्सर तो फिर यहाँ लिखें आप प्लस और फिर यहाँ ऊपर जाएं, फिर प्लस, फिर रिसिप्ट साइड के यहाँ नीचे आ जाएं यहाँ पर, फिर माइनस, फिर यहाँ पे आए और इसको एंटर कर दें और यहाँ से फिर इसको ड्रैग कर दें, यहाँ तक ले आए इसको। ये देखें। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम ताकि हमें नज़र आए और आपको भी नज़र आए कि काम हो क्या रहा है। अब यहाँ पे अब आप देखिए कि जो भी पैसा आपका रिसिप्ट में आएगा वो इसमें जमा होता जाएगा और जो पेमेंट में आएगा वो माइनस होता जाएगा, यानी कैश एंड निकलता जाएगा। अब यहाँ पे आपने जैसे, अब यहाँ पे हमारे पास था 11017, ये कैपिटल था। अब यहाँ पे आपने लिखा 21017 और यहाँ लिखे आप सेल, और सेल आपने यहाँ लिखा 10,000 रुपये। तो ये देखें 60,000 रुपये आपका कैश इन हैंड हो गया। और 3 तारीख को अगर आप 31017 और यहाँ आपने फर्नीचर लिया और फर्नीचर लिया आपने 7,000 का, ये आपने 7,000 लिखा, आपका 53,000 कैश इन हैंड रह गया। ये देखें 53,000 रह गया। तो रिसिप्ट ऐसा फार्मूला लगाएं कि रिसिप्ट साइड प्लस होना चाहिए और पेमेंट साइड माइनस होना चाहिए। ये हो गई एक कहानी, एक स्टेप ये हो गया।
अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई लेजर बनाऊं। अब लेजर जो है आप इसका इस शीट पे भी बना सकते हैं और अलग-अलग शीटों पे भी बना सकते हैं, अलग-अलग शीट। अब इसका बनाने का तरीक़ेकार मैं पहले और बिल्कुल इसकी कॉलम वगैरह हम ले लेते हैं ताकि अगर हमें कॉपी पेस्ट करना पड़े तो आसानी हो। तो इसको अगर मिसाल के तौर पे हम इसी शीट पे ले लेते हैं, इसी शीट पे मैं लेके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन होना चाहिए हर शीट पे आना चाहिए ना, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए चले हर शीट पे ले लेते हैं ताकि आपको काम सीखने में आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि ये आपने इसको ऐसे ही के ऐसे लिया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल एक जो है ना कॉलम और बनाते हैं, उसको 15 कर दें और यहाँ लिख दें आप dr/cr ये, और इसको भी आप जो है यहाँ पे ये आपने किया। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास जो है ये डिलीट कर दें और यहाँ तक आप लिख दें, इसको मर्ज करें और यहाँ लिखें लेजर अकाउंट ऑफ आ गया और आपने इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज कर दें, ठीक है। अच्छा, इसको कंट्रोल ए करके आपने इसको बोल्ड करना है और इसको आपने लकीरें देनी है और इसको बोल्ड भी कर दिया आपने। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम लगाते हैं कैपिटल का फार्मूला, देखिए हमारे जो रेवेन्यू के फार्मूले होते हैं वो अलग होते हैं और एसेट और एक्सपेंस के जो होंगे एसेट वो फार्मूला अलग होगा। तो पहले मैं आपको रेवेन्यू का बता रहा हूँ, यानी कि रेवेन्यू और लायबिलिटी का फार्मूला एक होगा। जैसे कैपिटल है, ये कैपिटल या सेल, कैपिटल ये आपका। अब इसमें आपने क्या करना है कि कैपिटल में अब इसका फार्मूले को आपको चेंज करना है, इनको डिलीट कर दें आप और यहाँ पे आपने अब कैपिटल के फार्मूले में क्या होगा, आपने यहाँ प्लस और अब यहाँ क्रेडिट में आना है और इसको इंटर कर देना है और फिर यहाँ पे प्लस, फिर आप यहाँ बैलेंस पे आए, फिर प्लस, फिर क्रेडिट पे आएंगे आप यहाँ पे, फिर माइनस, ये आपने डेबिट में आना है और इसको इंटर कर देना है। ये यहाँ से आप इसको ड्रैग कर लें यहाँ पर, ये ठीक है। यहाँ अब ये जब CR होगा CR करते जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपका कैपिटल, अब आपने यहाँ लिख दिया भाई कैपिटल हमारे पास जो है कैपिटल या वाउचर नंबर कैपिटल हमारे पास यहाँ पे आया 1000 रुपये, 10,000 रुपये, सॉरी पीछे 50,000 था तो आप 50,000 ही लिखें यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर अब ये हमारा कैपिटल का हो गया, इसको आप CR यहाँ पे कर देंगे, ये CR और इसको ड्रैग कर दें आप, ये देखिए यहाँ पे जो है, और इसको यहाँ पे। अब ये कैपिटल, अब इसको दोबारा बनाने के लिए आपको दोबारा मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको यहाँ से इसकी शीट पे आए और यहाँ पे देखें, यहाँ पे रखेंगे इसके इस शीट पर, यहाँ रखें और इसी की कॉपी कर दें। यहाँ पे लिखें मूव और कॉपी, ये मूव और कॉपी, यहाँ जाएं और एंड में लिखें मूव एंड, यहाँ मूव टू एंड और क्रिएट कॉपी और यहाँ पे दे दें आप। और इसका ये आपका यहाँ पे आप इसको जो है रीनेम कर दें। ये तो आपका कैपिटल का हो गया। मैं इनकी शीटों को ये डिलीट कर दूं ताकि आपको समझ में भी आएगी बात कि अब देखिए ये हमने अभी यहाँ पे मूव किया, बल्कि इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, फिर दोबारा देखें कि अब आप जो ये कैपिटल का आपने बनाया था, अब आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया कि इसी को आपने मूव करा के और यहाँ पे एंड, यहाँ पे मूव टू एंड क्रिएट, ये यहाँ पे कैपिटल टू हो गया। अब इसको आपको दूसरा बनाना है लाजमी है। ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी कैश बुक है ना, इसको यहाँ पे भी इसको रीनेम कर दें कैश बुक, ये कैश बुक हो गया आपका। और इसको आप कर दें सेल कर दिएगा इसको, तो यहाँ पे रीनेम करें आप सेल, ये सेल हो गया। अब क्या होगा सेल में, इसको डिलीट कर दें। अब आप देखेंगे कैश बुक में आपके पास एक ये सेल की एंट्री है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे लिखा और 10,000 रुपये की, आप यहाँ आए और आपने यहाँ पे आके पेस्ट किया और यहाँ क्रेडिट में आएगा हमेशा, जो भी रिसिप्ट साइड पे होगा वो क्रेडिट में। आप देखिए ये आपका सेल का फार्मूला यहाँ लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेल के बाद अब सेल को आप यहाँ से करें मूव और कॉपी, यहाँ पे आए एंड और यहाँ पे आपने ये देखें और इसको नाम दे दें आप फर्नीचर दे दें।
और यहाँ पे आप लिख दें फर्नीचर, फर्नीचर दे दें। अब फर्नीचर आपके पास क्या है, फर्नीचर आपके पास देखिए ये रहा, ये आपने कॉपी करी, यहाँ पे ये है 7000 और यहाँ पे आए आप और आपने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे अब आपका जो है रिसिप्ट साइड यहाँ पे आएगा 7000 रुपये पेमेंट साइड, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अब देखिए ये फार्मूला हमारा सेट नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे एसेट और एक्सपेंस के फार्मूले अलग होते हैं, लायबिलिटी और रेवेन्यू के फार्मूले अलग होते हैं। तो वो रेवेन्यू और कैपिटल का फार्मूला एक होगा और लायबिलिटी का। अब फर्नीचर, इसमें फार्मूला आप इस तरह से लगाएंगे, प्लस डेबिट में आएंगे और इसको इंटर कर देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ आएंगे आप बैलेंस में, फिर प्लस, अब यहाँ पे प्लस करेंगे और माइनस इसको करेंगे, आप इंटर कर देंगे और इसको आप यहाँ नीचे लेके आएंगे यहाँ पर, और ये आपका सारा DR बैलेंस हो जाएगा और इसको DR बैलेंस आप कर दें, ये आपका DR बैलेंस कहलाएगा ये। अब देखिए आप इससे जितने चाहे लेजर बना लें। अब मिसाल के तौर पे फिर आप इसको, अब आपको किसी और चीज़ का बनाना है, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई 3 तारीख ही ले लेते हैं, 3 तारीख, तो 3 तारीख को हमने लिया पोस्टेज एक्सपेंस और ये आपने पेमेंट करी 1500 रुपये की, ये देखें। तो अब यहाँ पे अब हमें लेजर बनाना है, तो लेजर अब क्या करेंगे कि इसकी कॉपी नहीं करिएगा, कैपिटल और रेवेन्यू की कॉपी नहीं करेंगे आप करेंगे इसी फर्नीचर की, इसमें फार्मूला लगा हुआ है, इसको आपने मूव कराया और यहाँ पे एंड पे है, यहाँ पे और यहाँ पे आप करें, ये आ गया। अब इसको आप रीनेम करें, आप यहाँ लिखें पोस्टेज, ये पोस्टेज आ गया, और यहाँ पे भी आप लिख दें पोस्टेज, ये पोस्टेज आ गया आपका। और ये आपने यहाँ से एंट्री करी, ये आपकी 1500 रुपये की एंट्री है, आपने यहाँ पोस्टेज आए और यहाँ पे आपने पोस्टेज में, यहाँ पे वैसे वाउचर नंबर आता है और ये 1500 रुपये की आपने एंट्री कर दी, ये आपकी एंट्री होगी। अगर आपको रेवेन्यू या लायबिलिटी का करना है तो फिर इसको आपको करना पड़ेगा, सेल को या कैपिटल को आपको करना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा से आप देखिए हमने काम किया। अब जिस तरह से अगर आपको फर्नीचर और पोस्टेज के लेजर बनने आए बनाना पड़े तो आप इसी पे काम करते रहिएगा। और कैश बुक, अब कैश बुक ये हो गया। अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे तो बहुत सारा काम करना है। जब बहुत सारा काम करना है तो अब मैं क्या करूँगा कि इसी की कॉपी करूँगा और इसके बिल्कुल एंड में आऊँगा जहाँ पेज ख़त्म हो रहा है। तो पता कैसे चलेगा, हम ऐसा करते हैं कि पेज ब्रेक पे जाते हैं, यहाँ पेज ब्रेक है और इसको आप पहले नीचे की तरफ लेके हैं, कि ये हमारे पास जो है अब ये यहाँ पे आ गए और इसको आप जो है सेट कर लीजिएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे तो और काम करना है। अब आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी करी और इसके नीचे जहाँ पे पेज खत्म हो रहा है इसको पेस्ट कर दिया, दूसरा पेज बन जाएगा आपका ये। फिर अब इसमें देखिए, इसमें भी फार्मूला मैं लगाऊंगा, फिर ये तीसरे पेज के नीचे आपने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया। फिर आपने ये यहाँ पर चौथे पेज पे आ गए आप, फिर आप जो है ये 5वें पेज पे आ गए आप यहाँ पर, लेकिन इसको आपको नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको वापस नॉर्मल पेज पे चले जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें फार्मूला लगाने का तरीका मज़ीद आप देखिए कि यहाँ तक तो भाई ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक, इसको लाके यहाँ पे आपने ये इधर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे लिखा, आपने कैरी फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड करें ना, इसको यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख दें कैरी फॉरवर्ड और यहाँ लिख दें आप ब्रॉड फॉरवर्ड और इसको सेंट्रलाइज करें, थोड़ा बड़ा करें ताकि ये नज़र आए। ये हमारे बीच में आ जाएगा यहाँ, और इसी तरह से आपने इसको भी बीच में लेके आना है और इसको भी, और इसको आप, ये कितना है, ये हमने 18 किया है,
तो इसको भी आप 18 कर दें, इसको 18 कर दें आप। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ से फिर प्लस लगाएं और यहाँ पे ले आए, इसको एंटर कर दें, ये हो गया। अब आप जो भी काम करेंगे यहाँ पे ये वापस देखें, अगर अब इसको फिर आप नीचे तक लेके आएंगे। अच्छा, इधर ये करने के बाद फिर इससे ऊपर वाला एक फार्मूला यहाँ पे कॉपी करें और वो इधर पेस्ट कर दें। अब ये फिर फार्मूला लग गया आपका। अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लग चुका है यहाँ पर ना, ये देख लें यही बैलेंस आ गया। अब इसको आप यहाँ से फिर नीचे लेके आए और यहाँ पे लाके आपने ये छोड़ दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, बल्कि अभी भी और है इसमें, तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि ये वाला, बल्कि इसको मज़ीद इधर तक आ गया। अब इसमें ये जो फार्मूला आपने लगाया था, ये दो फार्मूले, इसकी कॉपी करें और फिर इसके यहाँ नए पेज के इधर डाल दें आप, ठीक है। अब फिर इसको यहाँ से पकड़ें और इसको लेके आए नीचे, यहाँ तक लेके आए, ये देखिए ये आ गया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसको। फिर इन्हीं को आपने कॉपी किया यहाँ पर और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मैं इसे जब एंट्री करूँगा तो ये सब पे इफेक्ट पड़ जाएगा अगर फार्मूला हमारा सही लगा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अभी हमारा कैश रेंट क्या है 51,500, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जनाब 600 रुपये की एंट्री, तो ये हो गया 52,100। अब देखिए हर जगह 52,100 आ रहा होगा, ये देखें यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन भले अब आप यहाँ पे इसकी पेमेंट की एंट्री यहाँ करते देंगे, यहाँ पे करेंगे नीचे तक इफेक्ट दिखाएगा। ये हमने पेमेंट कर दी 700 रुपये, ये देखें 51,400 रुपये ये आखिर तक आएगा, 51,400 रुपये तक आएगा। ये 51,400 मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ 8,000 रुपये, तो ये देखें 44,100, तो नीचे तक 44,100 ही जाएगा। ये देखें 44,100 तक ही जाएगा। तो फार्मूला इस तरह से आपको लगाना है कि आपका इफेक्ट पड़े और उस पर जो है आप काम कर सकें। और देखिए जैसे मिसाल के तौर पे मैं इन्हीं की कॉपी कर देता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि अब ये पेज हमारा, जैसे मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि डेट की नहीं कर रहा, इसकी कर रहा हूँ, तो ये डेट में भी मुश्किल हो जाएगी मुझे। ये देखिए यहाँ तक जो है आपका काम हो गया, ये देखिए यहाँ तक आ गया, ये बीच में जगह छोड़ के आया। एक मिनट रुकिए, इसको हम Ctrl Z करते हैं, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब हम इसको जो है देखते हैं, यहाँ तक लगा लेते हैं इसको कि यहाँ तक एंट्रीज में ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ये जो माइनस माइनस आ रहा है, इसको हम इसको खत्म हो जाएगा, ये इसकी माइनस, ये मैंने बल्कि इसको हम वापस करते हैं, इसको जो है, और इसकी हम इसको मैं वापस यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये सॉरी, अब इसमें आप इनको जो है या तो यही अमाउंट ले लें या दूसरे जो भी अमाउंट है, तो मैं आसानी के लिए ले रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे अमाउंट ले लिएगा तो ये होगा कि हमारे, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट इसको कर लिएगा, आप इसके अमाउंट चेंज कर लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी काम करने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है ये काम हो सक रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे भी अगर आप करते हैं, देखें कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक आ गया आपका, और एक यहाँ पे और एंट्री कर दें आप, ये देखें अब यहाँ पे एक एंट्री कर दें, हमारा ये माइनस में निकल रहा है, माइनस में नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे हम कर लेते हैं सेल 80,000 रुपये, मतलब मज़ीद आ गए। अब आप देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे मज़ीद अगर आपको और काम करना है
तो अभी भी हमारे पास जो है इसको, और मैं अब जो भी दूसरा काम करेंगे, फिर अगर आपने करना है दूसरे पेज पे काम करना है, आप यहाँ पे रखिएगा, ये पेस्ट करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी एंट्रीज आ जाएगी, ये पोस्टेज यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखिए ये आ गया, और सेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और फर्नीचर आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपने देखिए इस तरह से जब आप फार्मूले लगाएंगे तो आपको काम करना आ जाएगा, और आप इस तरह से जो है काम कर सकेंगे। ये पेज एक कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे पेज पे भी ऑटोमेटिक ये आप जा रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, इस तरह से फिर नीचे आप चले जाइएगा, इसमें तीसरा पेज भी आ जाएगा। इस तरह से जो है ये आप जो है काम कर सकेंगे कि किस तरह से ये हमें काम करना है। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे और किस तरह से हम काम करेंगे इस पर। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़।